हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सिंपल सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये हमने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड करके अच्छे से सेट करके रखना है। तो ये देखिए, हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। फोल्ड करके रख लिया है। फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखा है। कुछ इस तरह से, ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने सबसे पहले लेंथ वाइज फोल्ड किया है हमने फैब्रिक को। इसके बाद हमने विड्थ वाइज इस तरह से फोल्ड किया है। अब हम ये देखिए इस तरह से फोल्ड किया है और फोल्डेड साइड हम अपनी तरफ रखा है। तो अब हम सबसे पहले बेल्ट नीचे की फोल्डिंग के लिए 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, हम इस तरफ से फोल्डेड साइड से निशान ले रहे हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा रहेगा तो उसको हम बेल्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम लेंथ हमारा तो 40 इंच, तो 40 इंच ऊपर की बेल्ट हम 8 इंच रखेंगे। तो 8 इंच छोड़ के हमें जितना लेना है, तो यहाँ से 40 इंच और ऊपर की स्टिचिंग मार्जिन के लिए हम 1/2 इंच लेंगे। तो ये देखिए, ये 8 इंच आया है, ऊपर की तरफ हमने 8 इंच छोड़ा है। तो यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ से निशान लेंगे तो 32.5 इंच आएगा। तो सेम यहाँ 32.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से क्रॉच के लिए निशान लगाएंगे। तो क्रॉच एरिया हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। क्रॉच के लिए हम 10 इंच रखेंगे। और यहाँ से हमें 1 इंच पे निशान लेना है। तो यहाँ से बुलाई देंगे इस तरफ से। तो इस तरह से देने के मतलब राउंड शेप देने से हमारा खिंचता नहीं है क्रॉच एरिया पे। अब हम जो क्रॉच एरिया की एंड है उस पे जो फोल्डिंग के लिए हमने मोड़ी के लिए रखा है, तो मोड़ी के लिए हम 7 इंच लेंगे। तो मोड़ी के लिए हम 7 इंच लिया है और मार्जिन लिया है 1.5 इंच। और यहाँ से हम इसको मिलाएंगे। सब निशान पे कट कर लेंगे। ये हम नाड़े के लिए यूज करेंगे। अब जो ये फैब्रिक रह गया है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे और इस तरह से लेके बीच में स्टिच कर लेंगे। तो स्क्वायर एक शेप आ जाएगा हमारा। टेढ़ा है, हम यहाँ कट कर लेंगे। अब हमें इस तरह से स्टिच कर लेनी है बीच में। तो इसके बाद हम इसकी नाप लेंगे। हमें फैब्रिक को इस तरह से लेना है।
कर लिया है। अब इससे ऊपर की तरफ एक स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा हो गया है। अब इसको हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमने स्टिचिंग कर लिया है, टॉप स्टिच कर लिया है। तो अब फैब्रिक 4 फोल्ड है। अब हमें इसकी लेंथ देखनी है। तो लेंथ हम वेस्ट के नाप हमारा 40 इंच रहेगा। तो 40 इंच के लिए हम 4 से डिवाइड करके 10 इंच देंगे, और तो प्लस 4 इंच, तो यहाँ हम 2 इंच ऐड करेंगे तो 12 इंच आएगा। और इस तरफ से हम 8 इंच हमने लिया है ऊपर की बेल्ट के लिए, और 10 इंच पे हम तो फोल्ड बेल्ट की नाड़ी के लिए फोल्डिंग के लिए हमने 2 इंच पे निशान लिया है। तो यहाँ से हम कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ इस तरह से प्लेट्स डालनी है, इस तरह से प्लेट्स डालनी है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से स्टिच कर लेंगे। इसको यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम इसका प्लीट्स डालेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट को मिलाना है हमें। दोनों पार्ट को एक तरफ से मिलाते हुए हमें इस तरफ से स्टिचिंग करनी है। तो सेम दूसरी साइड पे भी स्टिच कर लगा देनी है। तो ये देखिए हमने स्टिच लगा दिया है। अब हमें क्या करनी है, हमें इसको एक फोल्ड करके फिर से एक फोल्ड करके यहाँ से हमें मिडिल मार्क करके एक छोटा सा स्टिच कट लगा देनी है। सेम नीचे के पार्ट में भी हमें इसी तरह से मिडिल मार्क में एक छोटे से कट्स लगा देनी है। अब हमें यहाँ से इस तरह से छोटे छोटे प्लीट्स डालनी है। प्लीट्स डालते आप आपके हिसाब से दे सकते हैं, आपको प्लीट्स कितना बड़ा देनी है या कितना छोटा देनी है। तो आप आपके हिसाब से प्लीट्स डाल सकते हैं, या आप इसको गैदर करके भी प्लीट्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए हमें प्लीट्स डालते हुए स्टिचिंग करनी है। तो अब ये देखिए हमने प्लीट्स लगा दिया है, हमारा प्लीट्स लगानी हो गई है। तो अब हमें क्या करनी है, हमें आसन की तरफ जॉइंट देनी है। तो यहाँ से हमें इस तरह से दोनों पार्ट्स को मिलाएंगे और स्टिच डालेंगे। तो ये देखिए हमने क्रॉच एरिया की स्टिचिंग लगा दी है। अब हमें क्या करनी है, अब हमें नीचे की फोल्डिंग की स्टिचिंग डालनी है। अब हमें ये देखिए यहाँ से इस तरह से यहाँ से फोल्ड करनी है, हमें इस तरह से एक फोल्ड करनी है और एक फोल्ड करके हमें स्टिचिंग लगानी है। तो इस तरह से स्टिच लगाएंगे, दोनों साइड में हमें स्टिच लगाना है। पहले इस साइड पे स्टिच लगा के दूसरे साइड पे हमें स्टिच लगा देनी है। अब इस साइड पे हम स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए स्टिचिंग हो गई है। अब इस तरह से कुछ कर्व डिजाइन करके हमें 2 स्टिच लगानी है, फिर से एक लगाएंगे हम। तो ये देखिए कैसा आया, कैसा हुआ ये डिज़ाइन।
कमेंट्स में प्लीज़ बताइए। तो सेम इसी तरह से दूसरे साइड पे भी स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए दोनों साइड पे हमें दोनों पार्ट्स में हमें स्टिच कर दिया है हमने। अब हमें साइड की स्टिचिंग, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके हमें साइड की स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमें जितना मार्जिन लिया था उतना छोड़ के हमें इस तरह से पूरे में स्टिच लगा देनी है। और फ्रेंड्स, वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ पार्ट आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब साइड की स्टिचिंग के बाद हमें क्या करना है, ऊपर किनारे के लिए हमें बेल्ट के लिए हमें स्टिचिंग करनी है। इस तरह से फोल्ड करके हमें स्टिच लगा देनी है। तो हमने ये देखिए स्टिचिंग के टाइम यहाँ एक होल रखा था, तो यहाँ से हम नाड़े को इंसर्ट करेंगे। अब हमें इस तरह से इस साइड को इस तरह से दोनों तरफ फैलाते हुए हमें एक फोल्ड करना है और स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ से हमें नाड़े को इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा सलवार बन के तैयार हो गया है। बहुत इजी तरीके से सलवार बन के तैयार हो गया है और बहुत ही कम फैब्रिक में सलवार बन के तैयार हुआ है। आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।